हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और हमारे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। तो हमने उन्हें टिफ़िन तैयार करके दे दिया था। अब हम घर की क्लीनिंग में लग चुके हैं, घर की सफाई होनी है। तो घर को साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं। झाड़ू लगाने में ही हमको 10-15 मिनट लगता है, क्योंकि जब तक 2-3 बार झाड़ू ना मारो तब तक डस्ट निकलता नहीं है। तो यहाँ पर हम फिनाइल डाल रहे हैं, पोछा लगाने की तैयारी हो रही है। फिनाइल डाल रहे हैं कमरे में। छोटा सा ही रूम है तो बाल्टी में पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। केवल फिनाइल डाला, एक बार पोछा धुल के उसके बाद हमने पोछा लगा दिया। तो ज़्यादा बाल्टी में पानी वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने फ़ैन ऑन किया क्योंकि पोछा लगा रही थी ना, तो रूम भी सूखना ज़रूरी है, जल्दी से सूख जाता है। तो पोछा लगाने के बाद मैंने बेड की चादर, बेडशीट को हटाया, गंदी हो चुकी थी बहुत। और फिर मैंने ओढ़ने वाला जो कंबल होता है, रात में जो हम कंबल ओढ़ते हैं, उसको फोल्ड किया। ये मैंने धुलने के लिए डाल दिया चादर। फिर मैंने कंबल को तय कर दिया। फिर आज मुझे चादर बिछानी थी नई, और उसको भी सिलना पड़ेगा मशीन से, सिलाई मशीन से, क्योंकि उसके किनारे किनारे में धागा निकल रहा है। तो उसको सिलना पड़ेगा, तब चादर जाके बिछाने के काबिल होगा। यहाँ मेरे हस्बैंड का कपड़ा रखा हुआ था, तो पानी आ रहा था, तो मैंने कहा लाओ जल्दी से धुल के डाल देते हैं। तो उनके कपड़े थे, चादर था। तो सुबह सुबह बहुत मेहनत पड़ जाती है, पूरे घर के काम करने पड़ते हैं। 2 घंटे की, समझ लीजिए 2 घंटे की मेहनत होती है पूरी। यहाँ मैं कपड़े धुल के रख रही हूँ, अभी डाला नहीं है मैंने सूखने के लिए। यहाँ मैं धुल रही हूँ कपड़े। एक टी शर्ट थी, पैंट थे, तो मैंने कहा धुल देती हूँ, पानी आ रहा है। नहीं तो पानी चला जाता है, लाइट बहुत परेशान करती है आजकल। तो इस वजह से मैंने जितने पानी के काम थे फटाफट कर लिए। अभी मुझे चादर भी धुलने हैं, क्योंकि चादर बहुत गंदे हो चुके हैं। तो चादर को उसको रगड़ के इतना धोया चादर हमने, आप लोगों को पूरा नहीं दिखाया। 15-20 मिनट मैंने चादर ही धोया है। इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ये जल्दी से सूख जाए, इस वजह से मैंने इसको अच्छे से पानी इसका निचोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े भीगे हुए फैला रही हूँ सूखने के लिए, और जगह भी बना रही हूँ कि मैं चादर डाल सकूँ। फिर यहाँ मैंने गैस की सफाई की है, पूरा क्लीन किया है। सुबह मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले गए थे, तभी मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया था सुबह ही। और फ्रेंड्स, आज मेरा है जन्मदिन, और जन्मदिन के दिन भी मुझे इतना काम कि मैं हो गई परेशान। यहाँ मेरी नहाने की तैयारी हो रही है। अब पानी आ रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से यहाँ नहा लूँ। मैं नहा चुकी हूँ। फिर मैंने बाल में कंघी
और फिर बाल में कंघी करके मैंने फिर उसके बाद क्लेचर लगा लिया है। और अब तो जाके मैं फुर्सत हुई हूँ थोड़ा। इतना काम वैसे भी सुबह के समय इतना काम हो जाता है, एक लेडीज को ही पता जाता है कि घर में कितना काम हो जाता है। और आज था मेरा बर्थडे यानी कि जन्मदिन, फिर भी मुझे इतना काम करना पड़ा कि मैं क्या बताऊं। आप लोग शाम तक देखिएगा मैंने कितना काम किया। खुद का जन्मदिन और खुद ही बनाओ खाओ। ना मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद सारे भगवान का पैर छुआ मैंने, सिजदा पड़ा। पूजा की अलमारी थोड़ी ऊंची है मेरी, इस वजह से परेशानी होती है। अब रेंट का रूम है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी तरह मैनेज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं ले आई हूँ नाश्ता, एक रोटी और सब्जी जो मैंने सुबह हस्बैंड के लिए बनाए थे। तो मैंने सोचा इतना काम करते करते मुझे लग गई भूख। बज चुके हैं घड़ी में 11। तो मैंने एक रोटी सब्जी खाया। उसके बाद मैंने मार्केट से पुदीना लाया हुआ था, तो पुदीना रात में ही मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से। फिर मैंने उसकी पत्ती तोड़ ली क्योंकि आज मुझे कुछ बनाना था शाम को, क्योंकि मेरा बर्थडे था। तो इस वजह से मैं पुदीना लाई हुई थी तो उसमें डालने के लिए। और मेरी बर्थडे की तैयारी, मेरा ही जन्मदिन और मैं ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। देखिए खाना भी मुझे ही बनाना पड़ रहा है। यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर का पेस्ट बना लिया है मिक्सी में। और दोपहर में ही मैंने छोले के चने उबाल लिए थे कुकर में। और मैंने यहाँ चावल भी धुल कर रेडी रखे हैं, भीगे हुए चावल हैं, आधे घंटे मैंने भिगो दिए हैं। जब तक मेरे छोले पकेंगे तब तक मेरे चावल एकदम भीग जाएंगे। उसके बाद और इसको बनाने में ज़्यादा गैस भी नहीं खर्चा होगा और ये एकदम मुलायम सॉफ्ट बनेंगे। फिर मैं जल्दी फटाफट खाना बना के पहुँच गई हूँ सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि केक काट लो, केक काट लो। तो मैंने कहा केक नहीं काटूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी। आज का दिन बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से आप सबको अपने अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और भगवान से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लड्डू ले रही हूँ। यहाँ मैं हनुमान जी के सिविल लाइंस में आई हूँ, हनुमान जी के मंदिर जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। आप देख सकते हैं ये अंदर का लोकेशन है, मंदिर के अंदर का लोकेशन है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ हनुमान जी का दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने कि मेरा 1 साल पूरे बिना कष्ट के बीते और मुझे कोई रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ़ ना सताए। तो मैं केक नहीं काटी, मैं मंदिर ही आई थी। तो ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खिला देते हैं कुछ अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, पैसे हैं नहीं, तो चुरमुरे से ही काम चला लेते हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं सिविल लाइंस में चुरमुरे की शॉप पे। ये भैया बहुत अच्छा चुरमुरा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।